औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है आप सबकी केमिस्ट्री का पीबीए 10 आउट ऑफ 10 की तैयारी जारी होगी मेरे साथ, ठीक है। आज हम इस सिलसिले का सेकंड लास्ट प्रैक्टिकल कर रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश मेरी यही है कि लास्ट प्रैक्टिकल भी मैं आज अपलोड कर दूँ, ठीक है। अब ये तो मॉडल पेपर है जो FPISC की हमने वेबसाइट से लिया है। जी, हम कहाँ करे थे, पार्ट 2 के सब कर चुके हैं। पार्ट आप प्ले लिस्ट से चेक कर सकते हैं। पार्ट 1 के प्रैक्टिकल आज हमने तीसरा करना है। पहला और दूसरा बिल्कुल सेम थे, सिर्फ फ़र्क क्या था, फ़र्क ये था कि वहाँ हमने NaOH के सोल्यूशन को स्टैंडर्डाइज़ करना था और यहाँ पर हमने क्या करना था, HCl को नीचे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको स्टैंडर्डाइज़ करना है तो आपने इसको ब्यूरिट में लेना है और इसको करना है तो आपने इसको ब्यूरिट में ले लेना है। वैसे मसला नहीं है, किसी को भी ले सकते हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नाउ अब हम मूव करते हैं अपने प्रैक्टिकल नंबर 3 की तरफ। प्रैक्टिकल नंबर 3 कहता है कि डेमॉन्स्ट्रेट द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट यानी कि NaCO3 सोल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली। वॉल्यूमेट्रिकली जब भी हम एनालिसिस करते हैं हम टाइट्रेशन ही करते हैं, ठीक है। और टाइट्रेशन क्यों करते हैं ये मैं पुरानी वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ। जल्दी से हम अपनी नोटबुक की तरफ मूव करते हैं। वेट, चलें जी, हम अपनी नोटबुक की तरफ मूव करते हैं। हमारा प्रैक्टिकल कौन सा है, प्रैक्टिकल नंबर 10.4। वो क्या कहता है, वो कहता है डिटरमिन द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली, ठीक है। तो इक्वेशन भी करेंगे और सब कुछ करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, सेम प्रोसीजर है। यहाँ पर इन्होंने ना उसकी कोई डायग्राम नहीं हमें शो की, जस्ट पहले प्रैक्टिकल में करके वो बैठ गए क्योंकि सब में अपरेटस बिल्कुल सेम ही लगना है, ठीक है। सेम सेटअप है। हम अपने इस प्रैक्टिकल पे चले जाते हैं जहाँ हमारे पास ये सेटअप है, ठीक है। सेटअप सबका एक जैसा है। सबसे पहले उसी तरह आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपका सोल्यूशन होगा, जार में होगा या किसी बीकर में होगा, आपने पिपेट की मदद से उसको सक कर लेना है, ठीक है। आपने 10 क्यूबिक सेंटीमीटर का सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं सॉरी सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन सक कर लेना है और उसे कॉनिकल फ्लास्क में डाल देना है, ऐड कर देना है, ठीक है, मुंतकिल कर देना है। अब इस कॉनिकल फ्लास्क, मेरी ड्राइंग पे नहीं जाइएगा, ठीक है। अब ये कॉनिकल फ्लास्क में आपने मुंतकिल कर दिया। अब ऑफ कोर्स कि हमेशा जब भी हमने वॉल्यूमेट्रिकली स्टैंडर्डाइज करना है हमने इसमें इंडिकेटर डालना है। हर जगह तो हम फेनोल्फिथिलीन यूज़ कर रहे हैं लेकिन यहाँ हम मिथाइल ऑरेंज यूज़ करेंगे क्योंकि इस केस में हमारा मिथाइल ऑरेंज हमें बेटर रिजल्ट्स देगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें फेनोल्फिथिलीन ऐड करते हैं तो उसका कलर कलरलेस ही रहना है और एंड पॉइंट पे पहुँच के पिंक हो जाएगा। लेकिन हमने क्योंकि अभी कलर देखना है और कलर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, मिथाइल ऑरेंज ऐड करेंगे जो कि ऑरेंज येलो सा कलर देगा, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज ऐड करेंगे इंडिकेटर के तौर पे और वो हमें ऑरेंज येलो सा कलर दे देगा, ठीक है। इस सोल्यूशन का कलर ऑरेंज येलो सा हो जाएगा, ठीक है, ऑरेंज येलो। देन आप क्या करेंगे, इसको आप साइड पे रख दें, इसको बिल्कुल हमने साइड पे कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम अपना ब्यूरिट लेंगे, क्लैम्प के साथ उसको ऐसे अटैच करेंगे। ये अभी कॉनिकल फ्लास्क नहीं रखना, ठीक है। ब्यूरिट में हम फनल की मदद से, यहाँ फनल की मदद से हम क्या ऐड करेंगे, HCl, स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ HCl। स्टैंडर्ड सोल्यूशन का मतलब 0.1 मोलर। लेबॉर्ट्री में जब हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो 0.1 मोलर, ठीक है। उसकी मोलरिटी कितनी है, इतनी है, स्टैंडर्ड हम इसको कहते हैं। हमने इसमें ऐड कर दिया। फिर हमने बबल्स निकालने के लिए ये जो इसका टैप है इसको ओपन किया और थोड़ा सा ऐसे बीकर में या जिसमें हमारे पास पहले से हमने HCl निकाला है उससे हमने इसको थोड़ा सा निकाल दिया ताकि हमारे जो नोज़ल है उसमें से बबल्स निकल जाएं। अब वही सब कुछ, जब नोज़ल में से बबल्स निकल गए तो आपने रीडिंग, ये जो रीडिंग है नोट कर लेनी है। और अगर आपका कलर्ड लिक्विड है तो आपने जो है वो बिल्कुल आई से कांटेक्ट, बिल्कुल उसको अपनी लेवल पे पढ़ना है। और अगर ये कलरलेस लिक्विड है तो आपने लोअर मेनिस्कस की रीडिंग लेनी है, ठीक। अच्छा, अब आपने क्या करना है, उसी तरह से आपने कॉनिकल फ्लास्क को इसके नीचे रखा और आपने यहाँ से इसका जो है टैप खोल दिया, ब्यूरिट को ओपन कर दिया और इसमें से जो आपका लिक्विड है यानी कि HCl नीचे गिर रहा है कॉनिकल फ्लास्क में। अब क्या होगा, जब आपके कॉनिकल फ्लास्क में हमने इंडिकेटर डाला था तो ये ऑरेंज येलो कलर का था ना, ऑरेंज येलो। अब इसका कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। अभी नहीं होगा, लाइट रेड होना शुरू होगा, लाइट पिंक सा हो जाएगा। तो आपने फ़ौरन इसके टैप को बंद कर देना है और फिर ऐसे 1 ड्रॉप करना है, 1 ड्रॉप, ताकि एकदम से आपको पता ही ना चले एंड पॉइंट किस रीडिंग पे आया है। फिर जब एक एक ड्रॉप करेंगे और इसका कलर लाइट रेड से कंप्लीट रेड हो जाए, यानी कि लाइट रेड से, अब ये लाइट नहीं रहा, रेड हो गया है, तो आपका समझें कि आपके रिएक्शन का, टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आ गया। वहाँ पर आपने अपने इसको बंद कर देना है और आपने यहाँ से रीडिंग ले लेनी है, ठीक है। और आपकी जो रीडिंग आएगी वो पहली रीडिंग होगी। इसी तरह से आपने इस अमल को 3 दफ़ा दोहराना है और 3 रीडिंग्स लेके उनका मीन निकाल लेना है। और आप अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी सारी रीडिंग्स के बीच में इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आए, वरना गड़बड़ है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब क्या है, आपकी टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है और आपकी जो कॉनिकल फ्लास्क में थी उसकी मोलैरिटी 1 थी
और उसकी वॉल्यूम V1 था, और जो ब्यूरिट में है उसकी मोलैरिटी 2 है, जो कि आपको पता है 0.2, और वॉल्यूम आपको पता चल गया, आपने निकाल लिया। तो इस मेथड से आप M1 निकाल सकते हैं, इस मेथड से आप M2 भी निकाल सकते हैं। जो आपको अननोन है वो आप निकाल लें, ठीक है। आपने एग्जैक्ट मोलैरिटी निकाल लेनी है। क्लियर? चलें जी, ये आपका हो गया एक्सपेरिमेंट नंबर सेक्शन ए का। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 कंप्लीट। इंशाल्लाह एक्सपेरिमेंट नंबर 4 जो कि लास्ट प्रैक्टिकल है उसको भी हम जल्दी से अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।